अचानक लड़का काले कपड़ों के समुराई को देखकर बहुत डर जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें मारने की कोशिश करता है कि इतने में एक काले कपड़े वाला समुराई अपनी ताकत का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके इस मूर्ति को बड़ा करके लड़के के ऊपर हमला करने वाला होता है। लड़की इस बड़े से आकृति को देख बहुत डर जाती कि इतने में लड़का अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चमत्कारी तलवार को उजागर करता है और इस इमारत को आसमान में ही भस्म कर देता है। दूसरी ओर जंगल में जब मुकाबला चल रहा था तो लड़की घबराती नहीं, वो निडरता से सैनिकों का मुकाबला करके उन्हें खत्म कर देती। उसके सामने 3 योद्धा उसे मारने को ललकारते हैं। लड़की बिना डरे कहती है कि मैं तुम लोगों से डरती नहीं, आओ मुकाबला हो ही जाए। इतने में इन लोगों के सामने एक चमचमाती हुई तलवार आकर रुकती है। अचानक अमरदेव इन लोगों के सामने आते। योद्धा उन्हें देखकर भी हमला करने की कोशिश करते हैं कि इतने में उनकी शक्तियों के कारण सारे योद्धा दूर जाकर गिरते हैं, जिसके बाद अमरदेव लड़की की तरफ से इन योद्धाओं से मुकाबला करने लग जाते हैं। कहानी का अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अचानक लड़का काले कपड़ों के समुराई को देखकर बहुत डर जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें मारने की कोशिश करता है कि इतने में एक काले कपड़े वाला समुराई अपनी ताकत का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके इस मूर्ति को बड़ा करके लड़के के ऊपर हमला करने वाला होता है। लड़की इस बड़े से आकृति को देख बहुत डर जाती कि इतने में लड़का अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चमत्कारी तलवार को उजागर करता है और इस इमारत को आसमान में ही भस्म कर देता है। दूसरी ओर जंगल में जब मुकाबला चल रहा था तो लड़की घबराती नहीं, वो निडरता से सैनिकों का मुकाबला करके उन्हें खत्म कर देती। उसके सामने 3 योद्धा उसे मारने को ललकारते हैं। लड़की बिना डरे कहती है कि मैं तुम लोगों से डरती नहीं, आओ मुकाबला हो ही जाए। इतने में इन लोगों के सामने एक चमचमाती हुई तलवार आकर रुकती है। अचानक अमरदेव इन लोगों के सामने आते। योद्धा उन्हें देखकर भी हमला करने की कोशिश करते हैं कि इतने में उनकी शक्तियों के कारण सारे योद्धा दूर जाकर गिरते हैं, जिसके बाद अमरदेव लड़की की तरफ से इन योद्धाओं से मुकाबला करने लग जाते हैं। कहानी का अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।